क्या आप जानते हैं कि धन का प्रबंधन केवल गणित नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, भावनाएं और आदतें हैं जो हमारी वित्तीय सफलता तय करती हैं? मॉर्गन हाउसल की प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस रहस्य को उजागर करती है कि कैसे लोग पैसे के बारे में सोचते हैं और उनके फैसले उनके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ये पुस्तक आपको सिखाती है कि अमीर बनने का रहस्य केवल अधिक कमाना नहीं है, बल्कि ये है कि आप जो कमाते हैं उसे कैसे बचाते, निवेश करते और प्रबंधित करते हैं। आइए इस पुस्तक के महत्वपूर्ण पाठों को विस्तार से समझें और जानें कि कैसे आप भी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। धन केवल नोटों और सिक्कों तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम पैसे को कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं। हर व्यक्ति का वित्तीय दृष्टिकोण अलग होता है, क्योंकि यह उनके जीवन के अनुभवों और परवरिश पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने आर्थिक तंगी देखी है, वह पैसे को सुरक्षा का साधन मानता है। वहीं जिसने बचपन से आर्थिक संपन्नता देखी है, वह पैसे को स्वतंत्रता और अवसरों के रूप में देखता है। आपकी वित्तीय सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप पैसे के साथ कैसा संबंध बनाते हैं और उसे कैसे नियंत्रित करते हैं। पैसा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका धैर्य और अनुशासन की होती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा सही समय पर सही निर्णय लेने और लंबे समय तक संयम बनाए रखने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण सूत्र: कंपाउंडिंग छोटी छोटी बचते समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। धैर्यपूर्वक निवेश करें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदायक होते हैं। लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखें। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं और इसे 20 सालों तक जारी रखते हैं, तो कंपाउंडिंग के कारण ये छोटी सी बचत लाखों में बदल सकती है। यही धैर्य और संयम का जादू है। पैसा और खुशी का संबंध: क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? इस सवाल का जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। पैसा आपको सुविधाएं और अवसर दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी इस बात में है कि आप इसे कैसे प्रयोग करते हैं। पैसे का उपयोग इस तरह करें कि यह आपको स्वतंत्रता और संतोष दे। दिखावे के लिए पैसा खर्च करने के बजाय उसे अपनी लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने में लगाएं। पैसा आपको ये आज़ादी देता है कि आप अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकें। यही सच्ची खुशी है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास इतनी आर्थिक स्वतंत्रता है कि आप अपनी मनपसंद नौकरी कर सकते हैं या यात्रा कर सकते हैं, तो यही असली समृद्धि है। लालच और डर से बचें। धन के मामलों में लालच और डर सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लालच आपको अनावश्यक जोखिम लेने पर मजबूर करता है, जबकि डर आपको सही अवसरों से वंचित कर देता है। मॉर्गन हाउसल सिखाते हैं कि कैसे इन भावनाओं पर नियंत्रण रखकर आप बुद्धिमानी से निवेश कर सकते हैं। जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर लोग जल्दबाजी में निवेश निकाल लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। सही मानसिकता बनाए रखें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। धैर्य और समझदारी के साथ लिए गए फैसले ही आपको वित्तीय सफलता दिलाएंगे। ये पुस्तक बताती है कि संपत्ति और प्रतिष्ठा दो अलग अलग चीजें हैं। संपत्ति वह धन है जो आपके पास बचा हुआ है। यह आपको स्वतंत्रता और सुरक्षा देता है। प्रतिष्ठा दूसरों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े, गाड़ियां और घर खरीदने से जुड़ा है। सच्ची संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती। दिखावे के पीछे भागने के बजाय अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान दें। याद रखें, जो पैसा आप बचाते और निवेश करते हैं, वही आपकी असली संपत्ति है। उदाहरण के लिए, किसी महंगी कार या ब्रांडेड कपड़ों से आपको अस्थायी खुशी मिलती है, लेकिन वही पैसा अगर आप निवेश करते हैं, तो ये भविष्य में आपको आर्थिक स्वतंत्रता और स्थिरता देगा। जोखिम और सफलता का रिश्ता: हर बड़ा लाभ किसी न किसी जोखिम के साथ आता है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कब जोखिम लेना है और कब बचना है। सफल लोगों का राज: वे उन जोखिमों को पहचानते हैं जो लंबे समय में लाभकारी है। वे असफलताओं से सीखते हैं और दोबारा प्रयास करते हैं।
वे कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। वॉरेन बफेट जैसे निवेशक जोखिम उठाते हैं, लेकिन वे हमेशा लंबी अवधि के लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि वे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाते हैं। सफलता का मतलब हमेशा महंगे सामान और बड़ी संपत्ति नहीं होता। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि साधारण जीवन जीते हुए भी आप आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं। सफलता के 3 सूत्र। 1. आय से कम खर्च करें। जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा बचाएं और निवेश करें। 2. सही निवेश करें। पैसे को ऐसे स्थान पर लगाएं जो समय के साथ बढ़े। 3. लंबे समय तक धैर्य रखें। कंपाउंडिंग का लाभ लेने के लिए निवेश को समय दें। अगर आप महीने का सिर्फ 10% पैसा निवेश करते हैं, तो ये समय के साथ लाखों में बदल सकता है। इसके लिए आपको बस अनुशासन और धैर्य बनाए रखना है। इस पुस्तक में कुछ व्यावहारिक नियम बताए गए हैं जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। बजट बनाएं। अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। आपातकालीन बचत। अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए धन बचाकर रखें। लंबे समय तक निवेश करें। बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय धैर्यपूर्वक निवेश करें। जोखिम और सुरक्षा का संतुलन। निवेश करते समय अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझें। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है कि धन का प्रबंधन केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और व्यवहार पर आधारित है। अगर आप अपनी भावनाओं और आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए धैर्य और संयम के साथ निवेश करें। दिखावे के लिए खर्च करने के बजाय धन को बुद्धिमानी से बचाएं और निवेश करें। लालच और डर से बचें और लंबे समय तक निवेश बनाए रखें। सच्ची संपत्ति वह है जो आपको स्वतंत्रता और संतोष देती है। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करेंगे, तो आप न केवल आर्थिक रूप से सफल बनेंगे, बल्कि आपका जीवन भी सुखी और संतुलित होगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में खुशी और स्वतंत्रता लाए, तो इस पुस्तक के सबक अपनाएं। याद रखें, अमीर बनने का असली राज केवल पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से प्रबंधित करने में है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण पाठ आपके लिए क्या है।